अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राशन कार्ड्स की इजराई के लिए 6 लाख खानदानों की निशानदही। हुकूमत की जानिब से 26 जनवरी को 4 स्कीमात की जाएंगी शुरू। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना का वफ़द सिंगापुर के दौरे में मसरूफ़। सेमी कंडक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात। आलमी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। BRS के दौरे हुकूमत में दरगाह जहांगीर पीर की तरक्की के लिए किए गए मनसूबाबंदी और तरक्याती इक़दामात। साबिक़ वज़ीर आला KCR दरगाह के लिए 50 करोड़ रुपए और 50 एकड़ अराजी किया था मुख्तस। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने एक बार फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने से गुरेज करके शफाफ हुक्मरानी पर तवज्जो देने का दिया मशवरा। तेलंगाना में अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर। रियासत के कई मुकामात पर कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहने महकमे मौसमियात की पेश कयासी। AP को खुश्क साली से पाक करने दरियाओं को मरबूत करना वाहिद रास्ता। जिले कड़पा में NT रामाराव की बरसी तकरीब से AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 65 लाख नए प्रॉपर्टी कार्ड्स किए तक़सीम। कहा उनकी हुकूमत ग्राम स्वराज के तस्वुर को ज़मीन पर नाफिज करने में संजीदगी से है मसरूफ़। और अमेरिका तारीख के नाजुक मोड़ पर, जमहूरियत के लिए हूँ फिक्रमंद। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए मराद से महरूम 6 लाख खानदानों की निशानदेही की है जो कार्ड्स के लिए अहल पाए गए। इस सिलसिले में फहरिस्त रियासत के तमाम जिलाई नुमाइंदों को भेजी गई हैं। हुकूमत पीर से इस माह की 24 तारीख तक ग्राम सभाएं और बस्ती सभा इजलास मुनक़द करते हुए एतराज़ात कबूल करेंगी। बादशाह कलेक्टर की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर ख़त्ती फहरिस्त की तस्दीक की जाएगी। तेलंगाना में राशन कार्ड्स की इजराई से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक दीगर स्कीमात बशमूल आरोग्यश्री 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और तलबा के लिए फीस रीइंबर्समेंट में मदद मिलेगी। इन कार्ड्स और दीगर स्कीमात के लिए अहलियत का तयन हाल ही में किए गए घरेलू जामे सर्वे की बुनियाद पर किया जाएगा। यह सर्वे गुज़िश्ता साल नवंबर में किया गया था। इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद में सबसे ज़्यादा अहल ख़ानदान है। रियासती दारुल हुकूमत में 83,285 ख़ानदान हैं, जबकि वनपर्ती ज़िले में सबसे कम 6,647 ख़ानदान हैं जो नए राशन कार्ड्स के लिए अहल करार दिए गए। 26 जनवरी को हुकूमत की जानिब से जो 4 स्कीमात शुरू की जा रही हैं, इनमें नए राशन कार्ड्स की इजराई और इंदरम्मा मकानात की मंजूरी शामिल हैं। तेलंगाना ने सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में अहम सरमायाकारी को राग़िब करने की सिमत एक और कदम आगे बढ़ाया है। सिंगापुर के दौरे के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में वफ़द, जिसमें IT इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर श्रीधर बाबू भी शामिल थे, ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक खुसूसी राउंड टेबल गुफ्तगू की। इन मुज़ाकिरात में श्रीधर बाबू ने रियासत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के क़याम के लिए दस्तियाब साजगार माहौल की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने तेलंगाना की सनती माहौलियात और आलमी सरमायाकारों के लिए हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात और तरगीबात का भी जिक्र किया। तेलंगाना हुकूमत की दावत पर SSIA के नुमाइंदों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर हल्के के कोत्तूर मंडल में वाक़ हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर उर्स की तक़रीबात के मौके पर मुकामी साबिक़ रुकन असम्बली Y अंजया यादव की क़यादत में नियाज़ और खुसूसी दुआ का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में BRS रुकन क़ानून साज़ कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में साबिक़ रुकन असम्बली शादनगर अंजया यादव, वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, BRS के सीनियर क़ायद मोहम्मद आज़म अली, BRS क़ायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन,
मुखीद चंदा, मोहम्मद अब्दुल बासित, मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी, सैयद लायक अली, अब्दुल कलीम, मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह पर खिलाफ मुबारक का नजराना पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने KCR, KTR और उनके अफराद ख़ानदान के लिए दुआ भी की। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए BRS के रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR को जहांगीर पीर दरगाह से बहुत अक़ीदत थी, इसीलिए उस वक्त की BRS हुकूमत ने इस इलाके की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता BRS के 9.5 साल के दौरान दरगाह की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और तरक्याती इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने न सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए बल्कि 50 एकड़ ज़मीन भी मुख्तस की और इसकी तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि दरगाह पर तरक्याती मनसूबाबंदी की सरगर्मियों के लिए उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, AK खान और साबिक़ मुकामी रुकन असम्बली वाई अंजया यादव के ताउन से यहाँ संग बुनियाद रखने की सरगर्मियाँ भी शुरू की गईं। उन्होंने कहा कि उस वक्त के रुकन असम्बली अंजया यादव ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुतबादल इक़दाम तलाश करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली पर इसरार किया था कि मुकामी कारोबार को तरक्की के नाम पर रोज़गार से महरूम न यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के ज़रिए मुसलसल इक़दाम किए गए। పేస్ చేసిన ఈ మా కల్చర్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చే ముందు కేసీఆర్ గారు ఈ దర్గాకు వచ్చిన జియారత్ చేసిన అప్పుడు ప్రామిస్ చేసిన మన్నత్ చేసిన దర్గాలో చాలా డెవలప్ చేస్తా అంటే దర్గా మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన 50 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన 50 ఎకర్ ల్యాండ్ చేసిన శాంక్షన్ చేసిన మా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు చాలా టైం వచ్చిన మా అంజయ్య గారు ఆధ్వర్యంలో చాలా మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, షాప్స్ ఉంది ఇక్కడికి. ఆ టైంలో చాలా అబ్జెక్షన్ చేశారు. అంజయ్య గారు షాప్లో ఉన్న మంచికి ఎట్లా సేవ్ చేయాలి, ఎట్లా ఆయనకు డిస్టర్బ్ లేకుంటే మంచి బిల్డింగ్ తయారు చేయాలి, దర్గాలో మంచి డెవలప్ చేయాలి అంటే చాలా టైం వచ్చే మా సీఎం గారికి చెప్పిన ఇక్కడ ఉండే దాంట్లో రోజుగారు ఉంది, అందరికీ డిస్టర్బ్ చేయలేకుంటే మొత్తం ప్లాన్ చేసిన. ఫస్ట్ టైం ప్లాన్, సెకండ్ టైం ప్లాన్లో మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన. సీఎం గారు 50 కోట్లు శాంక్షన్ भी చేసిన. కావాలి అంటే అంజా వచ్చిన सीएम గారు కొడితే अंजय साहब 50 नहीं 100 कर देंगे, अच्छा बनाओ दरगाह को, अच्छा बनाओ. सीएम साहब ऐसा बोले. ये कांग्रेस 4 साल में क्या करी? कुछ नहीं करी. दरगाह डेवलपमेंट तो दरगाह के अतराफ का हिस्सा भी इतना गंदा हो गया था. लोगों को जियारत के लोग जो लिए आते थे उनके लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं था. KCR साहब आज की बात नहीं है, तेलंगाना बनने से पहले ये बात करते हैं, यहाँ दरगाह पे आके मन्नत करे थे कि हमारा तेलंगाना आ जाएगा तो हम इस दरगाह को बहुत डेवलप करेंगे. तो हमारे सीएम साहब बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से सारे कौम की खिदमत की है. और हमारी गवर्नमेंट के अंदर फिरका परस्ती नहीं थी जो कांग्रेस के अंदर है. तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ. 9.5 साल के अंदर हमारी स्टेट में अमन रहा. और दरगाह इस मुसलमानों की नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं. दरगाह आकर यहाँ से मन्नत मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है. तेलंगाना की भी हमने यहाँ से मन्नत मांगी थी. और KCR साहब खुद तेलंगाना बनने के बाद दरगाह शरीफ आए, जियारत करके बहुत बड़ा प्लान बनाए. अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं या मुकामी MLA साहब से मुतालबा करते हैं कि आपके पास फंड्स हम ऑलरेडी सैंक्शन करे हुए हैं, आप अच्छी से अच्छे दरगाह का काम कराइए, ना कि खाली आकर एलिगेशन के बात आगे. इसलिए हम ख़ास तौर से दरगाह में तमाम हिंदू मुस्लिम भाई आज ज़ियारत करें और दुआ करें कि KCR साहब को फिर से इक़्तिदार आए. और जो हुकूमत की तरफ से रिवेंज पॉलिसी इख्तियार करते हुए KT रामाराव को परेशान किया जा रहा है, गैर ज़रूरी के केसेस बुक करने की कोशिश की जा रही है. हमको पूरा उम्मीद है KCR साहब और KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम बहुत ऑनेस्टी से काम किए हमारी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए. हम यहाँ दरगाह जहांगीर पर आकर हज़रत से गुजारिश कर रहे हैं कि आपकी करामात बहुत है, आप अपनी करामात से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐसे झूठे केसों से हमें निजात दिलाए और फिर से हमारी पार्टी को इख्तियार दे ताकि फिर अच्छे से अच्छा काम कर सके. और ये दरगाह एक ऐसी दरगाह है तेलंगाना की जिसमें
एकजुटती अगर देखी जाए हिंदू मुस्लिम भाइयों की तो यही दरगाह है। यहाँ जितने मुसलमान आते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं। दरगाह में हमेशा हिंदू भाइयों से रौनक रहती है, मुस्लिम भाइयों से रौनक रहती है। और अंजा साहब इस दरगाह की डेवलपमेंट के लिए बहुत सीएम साहब से नुमाइंदे किए और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब चेयरमैन के ज़माने में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हुआ, केसीआर साहब जब एमपी थे ना, जब भी सरपंच साहब ऐसा कह रहे हैं, जब भी 15 लाख रुपए दिए थे यहाँ के बाथरूम्स के लिए, क्योंकि जब नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पानी की टाकी नहीं थी, पानी के लिए नल के कनेक्शन के लिए, मगर मिशन भगीरथ के जरिए अंजाज साहब पूरी कोशिश करके यहाँ तक पाइपलाइन लाए ताकि दरगाह में जो आने वाले ज़ायरीन है उनकी अच्छी तरीके से खिदमत कर सके। उनकी पानी की सहूलत, यहाँ की जिस तरीके से शेडों की सहूलत है, यहाँ के रहने वालों को, आने वालों की जियारत करने वालों को लैंड ऑर्डर हो, हर तरीके से उनको अच्छी रक्षा करने के लिए हमारे अंजाज साहब बहुत 10 साल 9.5 साल बहुत अच्छी खिदमत की है। और इंशाल्लाह आगे गए थे जो आज भी आपके माइनॉरिटी ट्रेजरी में वो जमा है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप 1 साल से रह के वो ट्रेजरी में से 50 करोड़ में से 1 लाख भी अगर ये यहाँ पे दरगाह को खर्चा करे, क्या कोई नहीं करे अब तक। यहाँ सैंक्शन हुई सो रोड से लेके यहाँ के डेवलपमेंट, कमान से लेके हर वो चीज डेवलपमेंट का दरगाह का काम जो भी हुआ है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हुआ सो है। ये मैं यहाँ के मुकामी एमएलए साहब से बाज़ाब्ता ये क्वेश्चन करता हूँ, बाज़ाब्ता हम ये पूरे बीआरएस वाले आकर ये ठहर के पूछते हैं, मुकामी लोग भी ये ठहर के पूछते हैं कि आप यहाँ करे क्या है। इवन यहाँ पे हर साल उर्स में स्पेशल बसेस का भी अरेंजमेंट केसीआर साहब की जानिब से बीआरएस की गवर्नमेंट में हुआ करता था। आपकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, आप क्या करे, हम किसी को बोलना बताना नहीं चाहते। अगर आपको उतना ही अगर ये बात करना है, हम बाज़ाब्ता जो जियो यहाँ पे दरगाह की जानिब से, केसीआर साहब की जानिब से जो जियो दिया गया है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए फंड्स जो दिए गए हम वो पूरे लेकर आते हैं, बैठकर बात करेंगे आमने सामने। वो फंड को आप आज तक इशू नहीं कर सक रहे, ना तो 1 लाख रुपए लेके आके दरगाह को आप वो कर सक रहे हैं। मैं खासकर फिर एक बार हुकूमत से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप खासकर माइनॉरिटीज को क्यों ये जहांगीर पीरों की दरगाह को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में फंड दिया गया था। आज तक आप ये फंड जो सो रिलीज नहीं कर रहे, ना तो फंड का साबिक वजीर वो बीआरएस रुकनी असम्बली हरीश राव ने एक बार फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी के झूठ पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली जाकर झूठ फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किए गए वादों को अमली जामा पहनाया गया है। हरीश राव ने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में एक संगीन सूरत हाल है, जहाँ मुलाजिमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सड़कों पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि पहले दिन तनख्वाहें देने का वादा करके इख्तिदार में आने वाले रेवंत रेड्डी को छोटे मुलाजिमीन की मुश्किलात नजर नहीं आ रही हैं। हरीश राव ने कहा कि पंचायत कारकुनों को 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। MGNREGS मुलाजिमीन को 3 माह से और म्यूनसिपलिटी के सफाई कारकुन महीनों से तनख्वाहें ना मिलने पर जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MGNREGS में एक काबिल रहम सूरत हाल है, जहां हज़ारों छोटे मुलाजिमीन जैसे फील्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और APOs ने अपनी तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दी है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन तमाम अजला में यही सूरत हाल रहने के बावजूद हुकूमत बसी और लापरवाही, बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जो एक इंतहाई मायूब बात है। आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव की बरसी के मौके पर उनके अरकान ख़ानदान ने हैदराबाद में वाक़ उनकी समाधि पहुंचकर उनको भरपूर खिराज पेश किया और तेलुगु अवाम के लिए उनकी खिदमत को याद किया। उनके फर्जंद बाला कृष्णा, पोते जूनियर NTR कल्याण राम ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अलावाजी NT रामाराव के नवाज से वो AP के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने भी उनकी समाधि पहुँच कर उनको खिराज पेश किया। NTR ट्रस्ट भवन में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। बाला कृष्णा ने बसवा तारकम्मा अस्पताल में NT रामाराव को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाला कृष्णा ने कहा कि NT रामाराव एक बासलाहियत अदाकार थे, जिन्होंने अदाकारी में अनमिट नखूज छोड़े। उन्होंने कहा कि गरीबों की बहबूद के लिए तेलुगु देशम पार्टी कायम की गई। उन्होंने याद दिलाया कि NT रामाराव ने ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवाई जिनसे गरीबों को फ़ायदा होगा। आसिफाबाद ज़िले के कागज़नगर डिवीज़न के हुदूद में आज और कल महकमे जंगलात के ज़ेर-ए-एहतिमाम बर्ड वॉच का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर कागज़नगर फॉरेस्ट डिवीज़न ऑफिसर सुशांत सुखधीर ने बताया है कि अफ्रीका के इलाके से परिंदे ज़िले के प्राणितिया के करीब इलाके में नकल मकानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मादूम होने वाले परिंदों की नस्ल जैसे बाजुओं के रिहायशी इलाकों के हिफाजत के लिए पालराव गुट्टा के करीब इकदाम किए जा रहे हैं। कागजनगर, सिरपुर, टी, पंचीकल, पेच और बीजूर मंडल के मुंतखब इलाकों में 2 दिन तक बर्ड वॉच का इनेकाद किया जाएगा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगरचे तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर हैं, लेकिन कई मुकामात पर कोहर छाई हुई हैं। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर डॉक्टर नागारत्ना ने कहा है कि कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी अज़ला में शदीद कोहर छाई रहेगी। नागारत्ना ने कोहर के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। कोहर की वजह से सुबह के औक़ात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के लाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह किया है कि रियासत को खुश्क साली से पाक बनाने के लिए दरियाओं को मरबूत करना वाहिद रास्ता है। तेलुगु देशम पार्टी के बानी वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन.टी. रामाराव की बरसी के मौके पर कड़पा ज़िले के मेतकूर में हफ्ते को मुनक़िदा इजलास में एन.टी. रामाराव को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दरियाओं को मरबूत करने की ज़रूरत है और वो ये मकसद रखते हैं। उन्होंने कहा कि गोदावरी, पेन्ना और पोलावरम प्रोजेक्ट से नागार्जुना सागर राइट कैनाल तक दरियाई गोदावरी का पानी लाकर वहाँ से वलीगोंडा तक पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वहाँ से नल्ला मल्ला जंगल के रास्ते एक टनल बनाई जाएगी जिसके जरिए पानी बेंकाचोला तक पहुँचेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो रायलसीमा खित्ते में पैदा हुए हैं और रायलसीमा के सुपूत की हैसियत से इस इलाके की हर मुमकिन तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कड़बा में स्टील प्लांट के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 10 बेहतरीन सयाहती मुकामात में गंडीकोटा भी शामिल है और इस इलाके को एक बेहतरीन सयाहती मरकज़ में वो तब्दील करेंगे। उन्होंने एन.टी. रामाराव को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जब तक तेलुगु कौम की तारीख रहेगी, तेलुगु आवाम के दिलों में रहने वाला वाहिद शख्स एन.टी. रामाराव होगा। उन्होंने कहा कि एनटीआर कोई 3 हुरूफ का नाम नहीं बल्कि तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स का निशान है। आंध्र प्रदेश में सयाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस खुसूस में फिल्मगो फेस्टिवल 2025 का आगाज़ किया गया जो 3 दिन तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल जो 5 साल बाद मुनक़द हो रहा है, फ़ितरत, सक़ाफ़त और हयातियाती तनूँ के जश्न का हिस्सा होगा। ये तक़ारीब तिरुपति ज़िले के सिलूरपेट हल्के के 5 इलाकों में मुनक़द की जा रही हैं। हुकूमत ने फेस्टिवल के ज़रिए परिंदों की पनाहगाह के बारे में बेदारी पैदा करने, सयाहों को रियासत की तरफ राग़िब करने और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने का हदफ मुक़र्रर किया है। हुकूमत ने तवील अरसे बाद मुनक़्क़द होने वाले फिल्मिंग फेस्टिवल के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 3 दिनों में जुमला 6 से 7 लाख सयाह मेले में आएंगे। एक नौज़ायदा को सांस लेने में दुश्वारी पर 108 एहलकारों ने CPR करते हुए उसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मेदक के सरकारी अस्पताल में पैदा इस नौज़ायदा को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसके बाद उसको शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में इस नौज़ायदा के दिल की धड़कन रुक गई, जिसके साथ ही एम्बुलेंस के तरबियत याफ्ता एहलकारों नवीन और राजू ने फौरी तौर पर CPR करते हुए इस नौमौलूद की जान बचाई। वज़ारत रेलवे की जानिब से शुरू करदा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट OSOP इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने नए इफ्तिताह शुदा चेरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन पर ज़नख़ों को एक OSOP स्टॉल और ट्रॉली स्टैंड अलॉट किया है। ये स्टॉल उनके हाथ से तैयार करदा मसनूआत की एक रेंज पेश करता है, जैसे स्नैक्स, जूट के थैले और साबुन।
OSOP स्टॉल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए जास्मीन ट्रांसजेंडर इंटरप्रीनियर ने कहा है कि एक तवील अरसे से ज़नख़ों को मुलाजिमत के मौक़े की कमी का सामना है, लेकिन अब हम अपने मंसूबे शुरू करने के लिए जमा हुए हैं। हमें नए इस टर्मिनल पर एक स्टॉल और एक ट्रॉली स्टैंड दिया गया है। एक ऐसी जगह है, हमारे स्टॉल पर हम अपनी कम्युनिटी के अराकीन के ज़रिए तैयार करदा मसनूआत की एक रेंज पेश करते हैं। किरण राज नामी ज़नख़ा जो साबुन बनाता है ने कहा, चरलापल्ली टर्मिनल पर स्टॉल लगाना मसनूआत फ़रोख्त करने से ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक मौका है कि हम आवाम के साथ बातचीत करें और ये जाहिर करें कि हम लोगों के एहसास से कहीं ज़्यादा काम करने के काबिल हैं। स्टॉल और ट्राली मसावत और पहचान की तरफ हमारी तरक्की की अलामत है। OSOP की नई पहल का मकसद मुकामी देसी मसनूआत को फ़रोग़ देने के साथ साथ मार्केट और समाज के पसमानदा तबक़ात के लिए इजाफी आमदनी के मौक़े पैदा करना है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा कि ये जोन समाज के तमाम तबक़ात को अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों और हुनर को ज़ाहिर करने के लिए सही प्लेटफॉर्म और एकसा मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सूर्यापेट टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा सूर्यापेट ज़िला मुस्तक़िल में हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने ज़िला मुस्तक़िल में वाक़े SV इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक फेल लगाया, जिसके नतीजे में इस बस को पीछे से आने वाली एक और बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक बस का क्लीनर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई है। इसी तरह एक मुसाफिर की हादसे के साथ ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस हादसे में 5 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए। मुकामी अफराद की इत्तला पर सूर्यापेट टाउन पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम, जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। विशाखापट्टनम से चेरलापल्ली जाने वाली सिकंदराबाद जन साधारण ट्रेन 08533 खाली रवाना हुई। विशाखापट्टनम से सुबह 10 बजे ये ट्रेन रवाना हुई और तस्वीर और वीडियोस देखकर मालूम होता है कि तकरीबन तमाम बोगियां खाली थीं। एक तरफ जहां संक्रांति त्यौहार के मौके पर ट्रेनों में नशीस्तें ना मिलने की वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं इस तरह का वाक़या हैरत का बायस है। दीगर ट्रेनें मुसाफिरों से भरी हुई थी, लेकिन ये ट्रेन विशाखापट्टनम से खाली रवाना हुई। रेलवेज़ ने ये ट्रेन आम मुसाफिरों के लिए बगैर रिजर्वेशन के फराहम की थी। इस पर वॉल्टियर रेलवे हुकाम ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमने इस ट्रेन की तशहीर की थी, लेकिन मुसाफिरों में ज़्यादा शऊर ना होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। दूसरी जानिब उसी वक्त विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने वाली रत्नाचल एक्सप्रेस मुसाफिरों से भरी हुई रवाना हुई। आंध्र प्रदेश के ज़िला नेल्लूर में कौमी शाहरा पर RTC बस में आग लग गई। आग लगने से बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। यह वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति से तरूर जाने वाली सुपर लग्जरी बस सुबह तकरीबन 3 बजे मुसाफिरों के लिए रोकी गई। इसी दौरान बाज़ मुसाफिरों ने बस से धुआं उठते देखा, जिन्होंने दूसरे मुसाफिरीन को चौकस किया, जिसके बाद ये मुसाफिरीन बस से उतर गए। देखते ही देखते ये बस जलकर खाकिस्तान हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज,
पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.